हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका अपने लर्न एंड फन कॉमर्स चैनल की सेवाओं में। एक तो सीबीएसई ने जो बोल दिया कि 15 फरवरी को इस बार से बोर्ड के एग्जाम शुरू हो जाएंगे, तो उस कारण की वजह से बहुत सारे बच्चे पैनिक में आ गए हैं, टेंशन में आ गए हैं कि अब सर हमारा कोर्स कब तक कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि स्कूल के अंदर प्री बोर्ड के एग्जाम भी होने हैं और किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, और कभी कभी किसी किसी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत डाउट प्रॉब्लम आ रही है तो हम क्या करें। जैसा कि दोस्तों कोई भी क्लास होती है इस चैनल पे, आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हो जब कमेंट सेक्शन में, तो हम उसका रिप्लाई जरूर देते हैं, बिल्कुल सारी कमेंट्स पढ़ते हैं। तो एक इन्वॉल्वमेंट भी आती है कि हाँ आपका पार्टिसिपेशन और हमारा पार्टिसिपेशन एक बिल्कुल अच्छी ट्यूनिंग में मैच कर रहा है। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए, इंग्लिश वाले सब्जेक्ट की और बिजनेस स्टडीज वाले सब्जेक्ट की एक बहुत बड़ी इंप्रूवाइजेशन करने जा रहे हैं। आपको बहुत बड़ी खुशखबरी इन दोनों सब्जेक्ट से रिलेटेड मिलने वाली है। लेकिन काम की बात पे आते हैं, हम ज्यादा जरूरी जो है कि दिसंबर से पहले आपका अपना पूरा कोर्स खत्म करा के देंगे। सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से टारगेट किया गया है, जो जो चीज़ें ज़रूरी होती है वो सब कराएंगे। कोर्स कंप्लीट कराना प्लस सैंपल पेपर आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। दूसरी बात, आपको पता है कि लर्न एंड फन कॉमर्स टेलीग्राम पे एक चैनल है, मैं लिख देता हूँ नाम क्या है आपको। देखो इसके अंदर थोड़ी सी एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, लर्न एंड ऐसे शॉर्टकट में है फन कॉमर्स। टेलीग्राम के एप्लीकेशन पे चैनल है और इससे फायदा क्या है आपको, फायदे आपको गिनाता हूं बहुत सारे हैं। जब भी कोई आपकी क्लास होती है तो आपको यहां पर जो लिखा हुआ मिलता है स्लाइड्स पे, पीपीटी की फॉर्म में लिखा हुआ मिलता है, टीचर्स यहां पर कुछ लिखते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है आपको, वो पूरी की पूरी सारी चीजें एक नोट्स की तरह काम करती है और वो इस चैनल पे अवेलेबल है। टेलीग्राम की एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, वहां पर इसको सर्च मारना, सर्च मारोगे तो आपको बहुत सारी पीपीटीज, अनोटेड पीपीटीज बोलते हैं इसको, जो टीचर्स के द्वारा बनाई गई होती है, नोट्स की फॉर्म में आपको मिल जाएगी, उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आपके फोन में ही हर एक चीज होगी, रिवाइज करने में आपको आसानी होगी। एक तो ये काम हो जाएगा आपके साथ, सैंपल पेपर हो रहे हैं, कोर्स कंप्लीट हो रहा है, एग्जाम की तैयारी हो रही है, पूरा कोर्स अच्छे तरीके से कराएंगे और प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी अगर आप क्लासेस को बार बार देखते हो तो। यानी बार बार कहने का मतलब ये नहीं कि एक क्लास को लेकर यार देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, मतलब आपने एक क्लास देख लिया, आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत डाउट है कमेंट सेक्शन में बता दिया, हमने उसका रिप्लाई कर दिया। लेकिन जब आपका टेस्ट होगा स्कूल के अंदर या पेपर होगा तो उस चीज़ को दोबारा देखना ज़रूरी है। अब दोबारा देखने का इलाज एक चीज़ हो रहा है, मान लो कोई चैप्टर है जैसे कि नेशनल इनकम मैं बोल रहा हूँ, वो 6 से 7 क्लासेस में ख़त्म कराया जाएगा, आप ये मान के चल सकते हो। ऊपर नीचे भी हो सकता है, एग्जैक्ट वो मत मान के चलना, ठीक है। तो आपका जब पेपर आएगा तो आप 6-7 वीडियोस थोड़ी देखोगे, आपको तो एक ही वीडियो के अंदर पूरा नेशनल इनकम चाहिए होगा। तो दोस्तों उस टाइम पर एक वीडियो के अंदर बड़े बड़े चैप्टर्स कवर कराए जाएंगे, जिसको वन शॉट वीडियो बोलते हैं। और अभी भी इवन इकोनॉमिक्स में तो शुरुआत कर रखी है, आपको दिखाई भी दे रहा है कि मनी एंड बैंकिंग पूरा का पूरा एक वीडियो में खत्म हो गया, ठीक है। तो ऐसे अभी जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं वो थोड़े थोड़े पार्ट्स में लेकर आए जाएंगे। फिर जब एग्जाम जैसे नजदीक होगा तो उनके वन शॉट भी बनाए जाएंगे, आपके पास सैंपल पेपर भी होंगे। अब डाउट ये है कि कौन से सब्जेक्ट को कितना कितना पढ़ना है और टाइम टेबल क्या होना चाहिए। देखो टाइम टेबल का एक जवाब, सब लोगों के घर गृहस्थी अलग होती है, सब लोगों का जीने का तरीका अलग होता है, सबके स्कूल की टाइमिंग सेम नहीं है, ठीक है ना। तो सबके लिए सेम टाइम टेबल कोई माइका लाल नहीं बना सकता, और बना भी देगा तो सबको वो टाइम टेबल मानना पड़ जाए। वो बिल्कुल मतलब सूटेबिलिटी यहां पर दिखती नहीं है कि किसी ने कोई टाइम टेबल बना दिया और सारी जनता उसको मान रही है, ऐसा नहीं होता। देखो हमारे घर का अपने अपने टाइम स्लॉट होते हैं, सबके घर की कंडीशंस अलग है, तो अपने हिसाब से अपना टाइम मैनेज करना पड़ता है। किसी के घर में 7 बजे से लेकर 8 बजे तक पढ़ने का सही समय है, किसी के घर में वो नहीं है, किसी के घर में लोग लेट नाइट तक पढ़ते हैं, किसी के घर में ऐसा सिस्टम नहीं है। तो अपनी सुविधा के अनुसार आपको पढ़ना पड़ेगा, टाइम टेबल की डिमांड किसी से करनी नहीं चाहिए। बस ये बता सकते हैं कि हाँ अकाउंटेंसी इतना कोर सब्जेक्ट है जिसकी प्रैक्टिस छूटनी नहीं चाहिए, तो हफ्ते में कम से कम 4 दिन तो उसको पढ़ो। 3 दिन आपकी क्लासेस नॉर्मली आप पढ़ सकते हो, एक दिन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस हो सकती है। अकाउंटेंसी के साथ मैथमेटिक्स अगर आपके पास है तो वो कम से कम 4 दिन आपको पढ़ना जरूरी है। इकोनॉमिक्स कम से कम 3 दिन आपको पढ़ना जरूरी है। बिजनेस स्टडीज कम से कम 2 दिन तक पढ़ना जरूरी है। इंग्लिश भी कम से कम 2 दिन तक पढ़नी जरूरी है। अब आप बोलोगे सर 4 दिन एक, 4 दिन एक, 3 दिन एक, 2 दिन एक, 2 दिन एक, तो ऐसे में मैनेज कैसे करें, मतलब एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ें। देखो जिस दिन तुम अकाउंट्स पढ़ रहे हो ना उसके साथ मैथ्स कम डालो, मतलब एक दिन तो क्लैश होगा ही, 7 दिन होते हैं हफ्ते में, और मैं बोल रहा हूँ 4 दिन अकाउंट्स 4 दिन मैथ्स, तो 8 बात हो गई ना। एक ही दिन ऐसा आएगा, वो संडे हो सकता है आपका, संडे को आप मैथ्स और अकाउंट्स दोनों पढ़ो। बाकी जिस दिन मैथ्स पढ़ रहे हो उसके साथ इकोनॉमिक्स पढ़ो, जिस दिन अकाउंट्स पढ़ रहे हो उसके साथ बिजनेस स्टडीज या इंग्लिश पढ़ो। तो एक दिन में आपको मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, और हो सके तो 2 के बाद 3 सब्जेक्ट भी कर सकते हो, आपके पास टाइम है तो। सारी कहानी टाइम की है। और कोई बच्चा कहता है सर मैं लंबे टाइम तक नहीं पढ़ पाता,
मैं क्या करूँ इस चीज़ का? भाई डॉक्टर ने नहीं बोला कि आपको लंबे टाइम तक पढ़ना है, आप छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स बना लो, 30-30 मिनट के स्लॉट्स बना लो कि 30 मिनट मुझे पढ़ना है, फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट 30 मिनट पढ़ूंगा, या फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट 30 मिनट पढ़ूंगा, या एक ही सब्जेक्ट को कॉन्टिन्यूएशन में 30 मिनट मैंने पहला पार्ट किया, 30 मिनट दूसरा पार्ट किया, ऐसे कर सकते हो। तो ये मैटर नहीं करता कि आप कितना लंबा पढ़ सकते हो, मैटर ये करता है कि कितना ज़्यादा पढ़ना है। वो ज़्यादा पढ़ना है तो आपको गैप देने ही पड़ जाएंगे ना। तो स्टडी प्लान ये होते हैं। आप 12वीं क्लास के स्टूडेंट हो तो आपको 2-3 बातें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि आपका कोर्स दिसंबर से पहले हर हाल में खत्म होना चाहिए, क्योंकि प्री बोर्ड भी देने हैं, प्री बोर्ड में तो सारा कोर्स आएगा। दूसरी बात, सैंपल पेपर की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तीसरी बात कि जो आपके मेन कोर सब्जेक्ट्स हैं उनको ज़्यादा पढ़ना है, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। अब कुछ स्टूडेंट्स को ना ये डाउट रहता है कि सर मैंने चैप्टर तो पढ़ लिया है, अब जो उसके एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछे हुए हैं मुझे वो ज़्यादा करने हैं या एग्जाम्पल ज़्यादा करने हैं। देखो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सीबीएसई का जो पेपर बनता है वो किसी किताब को देखकर नहीं बनता, तो कभी ये क्वेश्चन भी नहीं पूछना चाहिए कि इस किताब के क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे हैं या उस किताब के क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे हैं। बुक्स बहुत सारी है जिनके क्वेश्चन अच्छे हैं, बहुत बढ़िया भी हैं। बुक्स की बात भी करूँगा अभी आपसे। तो मतलब आप पूछते हो ना कि सर कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक पढ़नी है, तो उसके लिए भी बिल्कुल बात करने वाला हूँ आपसे, यही बात करूँगा पूरी की पूरी। तो मेन ये है कि आपको एक बार ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि मेरा टारगेट कितना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं आपसे, तो आप बोल सकते हो सर मैं पहले इंडियन इकोनॉमी ख़त्म करूं या मैक्रो इकोनॉमिक्स ख़त्म करूं। ऐसा कुछ नहीं है, पहले पहले कुछ नहीं होता। एक चैप्टर मनी एंड बैंकिंग का उठा लो, मतलब इंडियन इकोनॉमी से उठा लिया, और एक चैप्टर आपने अलग बुक से उठा लिया, तो उनका कर सकते हो। इंडियन इकोनॉमी में थ्योरी वाला सेक्शन ज़्यादा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में थ्योरी भी है, डायग्राम भी है, न्यूमेरिकल्स भी है, सब कुछ है। तो एक एक चैप्टर कहीं कहीं से उठा के उसको कंप्लीट करना शुरू करो, क्योंकि आफ्टर ऑल एट द एंड आपको पूरा ही पेपर देना है और पूरे सिलेबस की बात करनी है। तो कोई पहले कौन सी चीज़ को कर रहा है, बाद में कौन सी चीज़ को कर रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, जहाँ के अकाउंट्स की बात हो तो पहले और बाद में फ़र्क पड़ता है ना। पहले आपको गुडविल करनी है, फिर वो प्रॉफिट शेयरिंग वाले क्वेश्चंस आने चाहिए आपको, फिर एडमिशन है, फिर रिटायरमेंट है, फिर डेथ है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप डेथ ऑफ पार्टनर पहले कर रहे हो, एडमिशन बाद में कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब सीक्वेंस में कुछ चीज़ें हैं तो वो वहीं चलनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आपने रेशियो एनालिसिस पहले कर लिया हो और बाद में कंपनी कर रहे हो, क्योंकि कंपनी और रेशियो एनालिसिस अलग सेगमेंट में आ जाते हैं, है ना। कैश फ्लो बाद में कर सकते हो या पहले कर सकते हो। तो जो चीज़ें रिलेटेड है वो तो सीक्वेंस में कर लेना, जो चीज़ें रिलेटेड नहीं है वो आगे पीछे कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश की बात करूँ आपसे तो 12th क्लास में ना ग्रामर नहीं होती। 12th क्लास में राइटिंग सेक्शन होता है जिसमें आपके नोटिस भी होती है, लेटर भी होते हैं, रिपोर्ट राइटिंग भी होती है, नोट मेकिंग भी होती है, एडवर्टीजमेंट भी होती है, पोस्टर मेकिंग भी होती है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। मतलब ग्रामर नहीं है, लिटरेचर है, पूरी चैप्टर्स हैं, पोएम्स हैं। तो जो पोम्स हैं, पोएम को पोम्स बोलते हैं, ठीक है, तो उनको अलग सेक्शन में रख दो कि मैंने एक दिन पोएम करनी है, एक दिन मैंने पूरे चैप्टर की समरी करनी है, फिर इसके लॉन्ग आंसर याद करने हैं, ठीक है, एक दिन मैंने रिपोर्ट राइटिंग पे प्रैक्टिस करनी है, उसका फॉर्मेट जानना है, जॉब लेटर कैसे लिखते हैं ये जानना है, करियर के लिए क्या लेटर लिखते हैं ये जानना है, या फिर इंक्वायरी कैसे करते हैं उसका लेटर, न्यूज़ में क्या लेटर लिखते हैं वो जानना है। मतलब एक सेक्शन आपके दिमाग में होना चाहिए कि इंग्लिश में इतने सारे सेक्शन हैं, अकाउंट्स में इतने सारे सेक्शन हैं, इकोनॉमिक्स में इतने सारे सेक्शन है, बिजनेस स्टडीज़ में इतने हैं, मैथमेटिक्स में इतने हैं। आपको एक तो वो क्लैरिटी होनी चाहिए। उस क्लैरिटी के लिए आपके पास स्ट्रैटेजी वीडियो हर एक सब्जेक्ट की अवेलेबल है। आपके लर्न एंड फन कॉमर्स चैनल पे सारे सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी बना रखी है, कोर्स बता रखा है क्या क्या आएगा, क्या क्या चीज़ डिलेटेड है बता रखी है, और क्या क्या चीज़ एक्सपेक्टेड है वो बता रखी है। सीबीएसई ने क्या सोच रखा है कि इस बार एमसीक्यू क्वेश्चन कितने देने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने देने हैं, और शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर कितने % क्वेश्चन आएंगे, ये चीज़ें आपसे शेयर कर रखी है, अच्छे तरीके से बता रखा है एक एक चीज़। तो वो वीडियोज़ भी देखनी ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से एक स्ट्रैटेजी का पता लगता है। अब ये नहीं बोलूँगा ना, ये आपको पता ही लग गया कि 4-5 घंटे जो पढ़ लेता है तो पढ़ लेता है, इट्स गुड कि पढ़ लेते हो आप लंबे टाइम तक, लेकिन जो नहीं पढ़ पाता वो इतना ध्यान मत रखो। और एक आधे बच्चे के कमेंट आ रखे, सर जब मैं पढ़ता हूँ ना तो पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ जाती है। यार नींद आ जाती है ना, तो अब आपको बताता हूँ, बहुत सारे बच्चों को नींद आती है, तो जिनको नींद आती है और नहीं पढ़ रहे, वो नहीं पढ़ रहे, तो ज़िंदगी में क्या कर पाओगे भाई। उन लोगों को याद करो जिन्होंने अपनी नींद को सेक्रीफाइस करके सक्सेसफुल बन चुके हैं आज के टाइम में। और बहुत सारा क्राउड दुनिया में ऐसा है यार, मतलब कि उसने मेहनत करी है, ठीक है, तो नींद अपने आप ही दूर हो जाएगी। सपनों को याद कर लो अपने। नींद आ रही है पढ़ते पढ़ते, मतलब तुम अपने सपने याद नहीं कर रहे हो, पढ़ाई को तुम हल्का ले रहे हो। जो चीज़ की ज़रूरत है उस पर फोकस करो, नींद अपने आप गायब होनी है।
समझे? नींद वाला टॉपिक अपने आप ही उठ जाएगा। उन लोगों को याद कर सकते हो कि जिनको नींद आती थी, उन्होंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया और अचीव कर लिया। बहुत बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, ठीक है, जो बन चुके हैं। खैर ये तो इंस्पायर होने वाली बात है, खुद से इंस्पायर होना है तुम्हें कि मैंने 12वीं क्लास में नींद आती थी, मैंने पढ़ना शुरू किया, अच्छा रिजल्ट आया, फिर अपने छोटे भाई बहनों को ये बात बताओगे तो उनको नींद नहीं आएगी। और दूसरी बात कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक बढ़िया है, तो अकाउंट्स की पहले बात करूं तो उशांक सर भी बताते हैं कि अकाउंट्स की बेस्ट बुक टीएस ग्रेवाल है, ठीक है ना, उस चीज़ को फॉलो कर लो, बहुत बढ़िया है। और दूसरी इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इकोनॉमिक्स में यार तुम चाहे टीआर जैन, वीके होरी परचेज करो, आईसी ढींगरा परचेज करो, सीबी सचदेवा परचेज करो, या फिर आपके पास संदीप गर्ग हो, कोई भी बुक हो, मेरे हिसाब से सारी बुक सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने यहाँ से क्लासेस देखते रहो, कोई भी बुक जो आपके स्कूल में लगवा रखी हो, ज़्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, स्कूल वाली बुक उठाओ और उसके क्वेश्चन आंसर करने स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी एग्जाम ओरिएंटेड हर एक चीज़ आपको यहाँ पर मिल ही जाएगी। बिजनेस स्टडीज़ में कहीं पूनम गांधी है, कहीं सीबी सचदेवा है, कहीं आर.के. सिंगला है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी जरूर आपके पास होनी चाहिए, बिजनेस स्टडीज़ पे खास तौर पे बता रहा हूँ। और अभी बिजनेस और इंग्लिश की जल्दी एक बड़ी अनाउंसमेंट आपके सामने होने वाली है। एक तो ये चीज़ हो गई, और इंग्लिश के बारे में तो इंग्लिश वाली मैम बताएगी, क्योंकि इंग्लिश वाली मैम अभी एक अनाउंसमेंट है तो इंग्लिश की मैं इतनी पोल खोल नहीं रहा, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें रिवील कर नहीं रहा, बहुत अमेजिंग चीज़ें इंग्लिश की आपके सामने होने वाली है। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर अभी आपका कुछ डाउट छूट गया है और ऐसी कुछ बात है जो हमने नहीं करी है, तो कमेंट सेक्शन में आपको बतानी चाहिए कि सर ये वाली प्रॉब्लम रह गई है, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को ये दिक्कत होती है, ये दिक्कत होती है, वो बताओ, ठीक है, ऐसे वाला होगा। और जहाँ तक कि मैथ्स की बात है, मैथ्स की प्रैक्टिस करनी भाई बहुत ज़रूरी है कि एनसीईआरटी से भी करो, और जो आपके पास एडिशनल बुक्स हो सकती है, किसी पे आर.एस. अग्रवाल है, किसी पे आर.डी. शर्मा है, तो वो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और मैं अंदर की बात जो आपको बीच में बता रहा था, रुक गई, ये कह रहा था इकोनॉमिक्स की जहाँ तक बात करूँ तो जो सोचते हैं कि अनसॉल्व्ड क्वेश्चन ही करने हैं, एग्जाम्पल नहीं करने, अरे पहले एग्जाम्पल कर लो। एग्जाम्पल अपने आप में एक बहुत बड़ा सुपीरियर कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं, तो एग्जाम्पल करने जरूरी है। इलस्ट्रेशन जो जरूरी होती है ना, बुक के अंदर जो क्वेश्चंस दिए होते हैं वो करो, पहले वो करने जरूरी है, उसके बाद अनसॉल्व्ड पे आ जाओ। अगर आप किसी बच्चे को देखते हो ना कि वो सीधा अनसॉल्व्ड सॉल्व कर देता है भाई, मतलब एग्जाम्पल करता ही नहीं है, तो वो भी कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहा है। एग्जाम्पल उसको भी करने चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल सब लोग सेम चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, पेपर तो सबको देना, फाइनल वही सीबीएसई वाला ना, तो उसके अंदर एग्जाम्पल जैसी प्रैक्टिसेस भी ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम्पल में भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती है जो कभी कभी शायद उस बुक के अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस में नहीं पूछ रखी हो। तो यार जो जवाब मैंने यहाँ पर दिए हैं आपको, वो पहली बात कोर्स कब खत्म हो जाएगा, हम सैम्पल पेपर भी कराएंगे, और सब्जेक्ट को कितना ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है, और जो लोग कम पढ़ पाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो रुक रुक कर ज़्यादा पढ़ सकते हैं। और तुम बोलोगे कि सर अब अगर कोई डाउट बचा है तो हम कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे, तो बिल्कुल ऐसे ही कर देना, फिर से आपके लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो और आ जाएगी। स्ट्रैटेजी आपके पास आती रहेंगी जब भी आपको ज़रूरत होगी। और टाइम शेड्यूल की बात है तो आपके पास टाइम शेड्यूल कब कब कौन कौन सी क्लासेस होती है। 12वीं क्लास की क्लास लर्न एंड फन कॉमर्स चैनल पे डेली 8 बजे होती है, मंडे टू फ्राइडे 8 बजे आपको अलग अलग सब्जेक्ट मिलते हैं। जैसे कि आज का दिन है तो आज का दिन इकोनॉमिक्स का था, लेकिन आज मैं आपको बहुत कुछ बताना चाहता था, तो इसलिए मैंने आपको ये स्ट्रैटेजी बताई है। टाइम टेबल आपके पास मिल जाएगा, हर एक चीज़ कम्युनिटी पोस्ट पे आप जाकर देखोगे तो टाइम टेबल आपको इधर उधर करोगे तो मिल जाएगा, क्योंकि डाल रखा था वहाँ पर टाइम टेबल। सैटरडे संडे आपके लिए करियर ओरिएंटेड कुछ ना कुछ स्पेशल लेकर आते हैं, तो इस सैटरडे संडे भी आपके लिए बहुत कुछ, मैंने बोला इंग्लिश और बिजनेस स्टडीज़ सैटरडे संडे देखना, आपके लिए बहुत स्पेशल चीज़ होने वाली है। और बताओ अपना डाउट और प्रॉब्लम क्या रह गई है, तो आज इतना ही करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।